एवरीवन, आज की बायोलॉजी की क्लास में हम हर्शे और चेस के प्रयोग को पढ़ेंगे। आनुवांशिकी के अंतर्गत सन 1952 में 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने एक प्रयोग किया आनुवांशिकी के संबंध में, और इस पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इस पर हमेशा प्रश्न आता है। तो ये प्रयोग क्या था? इस प्रयोग को समझने से पहले हमको जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ा सा जानना है। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी जो होता है उसकी संरचना ये देखिए मैंने बनाई है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक खोल होता है प्रोटीन का, और उस प्रोटीन के अंदर जो है डीएनए पाया जाता है। बस ये दो चीज़ से बैक्टीरियोफेज बना। बैक्टीरियोफेज मतलब क्या होता है? जीवाणु भोजी मतलब क्या होता है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करता है, उस पर आक्रमण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी। आई बात समझ में आपको? जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये दो चीज़ से मिलकर बना है। बाहर वाला खोल इसका प्रोटीन का और अंदर डीएनए होता है, और नीचे ये स्पर्शक है। अब ये जब किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया की बॉडी से अटैच हो गया, चिपक गया उसकी बॉडी से। फिर बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ना जो, वो इसके अंदर चला गया। जब ये बैक्टीरिया के शरीर के अंदर चला गया तो बैक्टीरिया को लगता है ये मेरा ही डीएनए है, तो वह उसकी संख्या बढ़ाता है। अब फिर क्या होता है? जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है ना, तो बैक्टीरिया से फट जाता है और ये सारे के सारे बैक्टीरियोफेज बाहर निकल जाते, इनके डीएनए बाहर निकल जाते, और ये डीएनए जैसे बाहर निकले तो इनकी चारों की तरफ प्रोटीन बन जाती है और नए बैक्टीरियोफेज का निर्माण हो जाता है। और ये नए बैक्टीरियोफेज फिर नए बैक्टीरिया पर आक्रमण करते, तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है इनका। अब इसी पर जो हर्शे और चेस थे, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, उन्होंने इसी बैक्टीरियोफेज के ऊपर प्रयोग किया। इनका प्रयोग क्या था? इन्होंने क्या किया कि प्रयोगशाला में दो कल्चर मीडियम में दो प्लेटें ली। ये दो प्लेटें ली, एक प्लेट में इन्होंने क्या रखा? रेडियो एक्टिव सल्फर रखा, एक प्लेट में रेडियो एक्टिव फास्फोरस को रखा, ठीक है। और उसके बाद दोनों में, इसमें भी बैक्टीरियोफेज डाल दिए, इसमें भी डाल दिए। तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि इस वाले बैक्टीरियोफेज ने क्या किया था? इसका जो बाहर का प्रोटीन का कवर है ना, ये जो दिख रहा है प्रोटीन का कवर, इसने सल्फर को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, जिससे इसका प्रोटीन का खोल जो था वो रेडियो एक्टिव हो गया। और इस वाली प्लेट में क्या हुआ? फास्फोरस डला था, तो डीएनए जो है उसमें खुद फास्फोरस पाया जाता है, तो उसे लगा ये मेरा ही फास्फोरस है। उसने तुरंत फास्फोरस को अवशोषित कर लिया। किसने? डीएनए ने, ये जो अंदर का धागा है ना उसने। तो इसमें इस बैक्टीरियोफेज में क्या हुआ? डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। यहां तक आपको बात क्लियर हुई? दो प्लेटें ली गई हैं, एक प्लेट में सल्फर डाला रेडियो एक्टिव और एक प्लेट में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला, दोनों में बैक्टीरियोफेज को डाला। तो देखा कि इसमें जो सल्फर वाले में जो प्रोटीन खोल था, इसने सल्फर को अवशोषित कर लिया और ये रेडियो एक्टिव हो गया, और फास्फोरस वाले में डीएनए ने फास्फोरस को अवशोषित कर लिया और ये रेडियो एक्टिव हो गया। अब क्या किया? इसी मीडियम में, इसी कल्चर माध्यम में, इसी प्लेट में कुछ बैक्टीरिया को डाल दिया। कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया, उसको डाला। तो क्या हुआ? जैसे इनकी प्रवृत्ति है कि ये बैक्टीरिया से अटैच हो जाते, चिपक गए, इसमें भी ये बैक्टीरिया से चिपक गए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपना जो है इस स्टेप को क्या कहते हैं हम? इन्फेक्शन या आक्रमण, कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से आके जुड़ गया और अपना डीएनए उसने उसमें डाल दिया। फिर क्या हुआ आगे की स्टेप में? अब ये डाल दिया, अब आगे के स्टेप में क्या हुआ? अगला प्रयोग के जो चरण में इन्होंने क्या किया? इसको जोर जोर से हिलाया, जिसको ब्लेंडिंग करना कहते हैं। इस मिक्सचर को, इस प्लेट को हिलाया, तो क्या हुआ? ये बैक्टीरियोफेज अलग हो गया, बैक्टीरिया अलग हो गया। आप देखिए बैक्टीरियोफेज अलग हो गया, बैक्टीरिया अलग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन लोगों ने क्या किया कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होती है, मतलब एक कांच की ट्यूब होती है जिसमें जोर जोर से हिलाया जाता है। इसको अपकेंद्रण विधि भी कहते हैं। तो ये अपकेंद्रण विधि से इन्होंने इसको जोर जोर से क्या किया? हिलाया, इस मिक्सचर को जो प्लेट में था ना इसको। तो क्या हुआ? कुछ मटेरियल देखिए आप ऊपर इकट्ठा हो गया, इसमें भी ऊपर और कुछ मटेरियल नीचे इकट्ठा हो गया। जो हल्के कण थे ना वो ऊपर चले गए और जो भारी थे वो नीचे इकट्ठे हो गए। अब जो हल्के जो कण थे ना जो ऊपर इकट्ठे हुए थे, इसका टेस्ट किया कि ये कौन सी चीज़ है, तो देखा गया कि ये बैक्टीरियोफेज हैं। जब नीचे वाला हिस्सा टेस्ट किया गया, ये देखा गया ये क्या है, तो ये देखा गया ये इसमें बैक्टीरिया के कण उपस्थित हैं। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अवलोकन करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया कि भाई इसमें रेडियो एक्टिविटी उपस्थित है कि इसमें। दोनों में जब टेस्ट किया गया तो इस वाले में तो रेडियो एक्टिविटी मिली ही नहीं,
लेकिन इस वाले में रेडियो एक्टिव जो बैक्टीरिया थे ना, उनमें रेडियो एक्टिवता के गुण थे। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो डीएनए अपन ने देखा था ये रेडियो एक्टिव था और बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गया है। तो डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है और इसमें प्रोटीन ने अवशोषित किया था रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसलिए यहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिवता नहीं मिली, केवल यही मिली। तो इस प्रयोग से ये उन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को या कोई भी चीज को ये स्थानांतरित करने का कार्य करता है। डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुवांशिकी के संबंध में दिए गए अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के प्रयोग को समझाइए। तो आपको इसी प्रयोग का वर्णन करना है और इसको बहुत अच्छे से याद करना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं।